हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज विच इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्व। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है विच इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्व। लायोफिलिक कोलाइडल होते क्या है, लायोफिलिक कोलाइड होते क्या है हमारे लायोफिलिक। तो सबसे पहले ये है कि लायोफिलिक की डेफिनेशन देखते हैं। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव ग्रेट अफिनिटी। क्या होती है ग्रेट अफिनिटी और लव। क्या होता है इसको, अफिनिटी को हम लोग अफेक्शन या लव इस तरीके से बोलते हैं। हैव ग्रेट अफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड द लायोफिलिक कोलाइड। क्या बोलते हैं उनको, लायोफिलिक कोलाइड बोलते हैं। कि लायोफिलिक कोलाइड में जो डिस्पर्स फेज होता है एंड डिस्पर्सन मीडियम जो होता है उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो क्या है कि डायरेक्टली अगर उनको हम आपस में मिक्स भी करें तो वो क्या बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इजीली फॉर्म हो सकता है। एंड दीज आर द रिवर्सिबल। क्या होते हैं ये, जनरली रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। Because when the solute is precipitated from the colloidal solution, the precipitates are again changed into the colloidal solution by adding the dispersion medium। है कि रिवर्सिबल होते हैं कि अगर हमारे कोलाइड वो क्या है कि अगर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वापस हम उसमें डिस्पर्सन मीडियम ऐड कर दें। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम क्या होते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम जानते हैं कि उसके अंदर जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होता है उसका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। डिस्पर्स फेज जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड जो डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर, वैसे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे यहाँ से क्लियर है ये पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है कि ये क्या होता है कि हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं, हाईली हाइड्रेटेड, क्योंकि एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक्स प्लेस करता है वहां पे। क्या होता है एक्सटेंसिव, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा अफिनिटी है किसके लिए, डिस्पर्सन मीडियम के लिए। तो ये क्या एक्सटेंसिव हाइड्रेशन होते हैं। तो एक्सटेंसिव हाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाती है, इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो हो जाती है हाई। विस्कोसिटी क्या रिजल्ट कर देती है कि एक्सटेंसिव हाइड्रेशन होने की वजह से क्या है, इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, हाइयर हो जाती है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इज लोअर। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है इनका, लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट मीडियम। तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है हमारी, हाइयर हो जाती है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्व के लिए, क्योंकि उनकी जो अफिनिटी होती है डिस्पर्सन मीडियम के लिए वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इस वजह से क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, हाइयर हो जाती है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारा क्या बिल्कुल सही है। एक्सटेंसिव हाइड्रेशन ये भी बिल्कुल सही है। There is a considerable interaction between the dispersed phase and the dispersion medium and can be easily prepared by direct mixing। ये भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यही डेफिनेशन है कोलाइडल इसकी, लायोफिलिक कोलाइडल की। एंड दीज आर द क्वाइट अनस्टेबल एंड आर इजीली कोगुलेटेड। तो ये क्या है, क्वाइट अनस्टेबल नहीं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं एंड आर इजीली कोगुलेटेड। कोगुलेटेड का मतलब क्या, ये पीपीटी में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इजीली प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर दें। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि इजीली प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इजीली प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये क्या है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये क्या है, नॉट करेक्ट है। ये क्या है हमारा, नॉट करेक्ट। और यही हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।